ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम सीखने क्या वाले हैं। तो आप क्या सीखेंगे उससे स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास जिसमें यूनिक नंबर, डेट, कंपनी एंड मल्टीपल फील्ड है। अब इसमें जो डाटा हमें लाना है किसी दूसरे फाइल से लाना है। फाइल से लाना है वो प्रॉब्लम नहीं है, फाइल कहाँ से लाना है और इसमें डाटा कैसे फिल करना है ये प्रॉब्लम है। कैसे, चलो यहाँ हमारे पास एक फोल्डर है जहां पे कुछ फाइल आपको एक्सेल में दिख रहे हैं। इस फाइल में कुछ डाटा है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल डाटा मैंने इनवॉइस के रूप में बनाया है, एक डेमो फाइल है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डाटा आपको दिख रहा है इस सारे डाटा को हमें यहाँ से फेच करके और यहाँ पर लेके आना है। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे आप इजिली कर सकते हो। VBA का यूज करेंगे, आप इसे वहां से लेकर यहाँ ट्रांसफर कर लो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस टेबल में एक यूनिक नंबर आपको दिख रहा है। अब इस यूनिक नंबर को यहां से हमें निकालना है, लेकिन वो जो नंबर है वो इसके अंदर नहीं है। वो कहां पे है? तो वो है हमारे इस फाइल के नेम में। अब फाइल के नेम में भी जो आपको करना है, करना क्या है कि यहाँ पे जो ये फाइल नेम देख रहे हैं, जैसे इसे हम कॉपी कर लेते हैं, उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं। इस तरह करके आप पहले देख लीजिए कि ये क्या है। VBA 0410 इंट्रा ABCD 213 XXXX। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि इन सब चीजों में कुछ डिफरेंस है, कुछ यूनिक चीजें हैं। और वो यूनिक क्या है? यूनिक है कि 10, 101, 1001 और 10,001 ये यूनिक है। तो हमें ये वाली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, केवल ये वाली वैल्यू, और इसे एक्सट्रैक्ट करके हमें इस यूनिक वाले फील्ड में लाना है। जैसे यहाँ पे अगर 10 है, जैसे सपोज दैट मान लो कि इस तरह हमारे पास फाइल है 1000, 10,001, इस तरह इसके बीच में मल्टीपल डिजिट नंबर है। यहां तक कोई इशू नहीं था। अगर इस तरह का केस होता कि हमें पता है कि पहला 7 कैरेक्टर एकदम सेम रहेगा, उसके बाद जो है स्पेस रहेगा, फिर एक स्पेस रहेगा, तो हम इजिली लेफ्ट और राइट का यूज करके नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले हम राइट निकालेंगे कि जिससे कि पहले 7 डिजिट को हम हटा देंगे। अगर हम यहाँ पे कर दे राइट और इसे सिलेक्ट करें, कॉमा, यहाँ पे लेन करके इसी को सिलेक्ट करना है, -7 कर दे, तो हमारे पास एग्जैक्ट ये नंबर आ जाएगा 10 का। उसके बाद हम स्पेस फाइंड करके क्या करेंगे, हम केवल लेफ्ट का जो भी कैरेक्टर होगा वो हम ले लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कर देते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट हमें कितना लेना है कि हमें फाइंड करना है बेसिकली, तो लेफ्ट इसका लेना है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, तो फाइंड स्पेस करना है, और कहाँ पे फाइंड करना है, तो यहीं पे फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम इसको क्लोज करें तो इसके साथ एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक -1 कर देंगे यहाँ पे, -1। तो ये 10 आ गया। अब सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे 101 करोगे, नीचे आपका 101 आ जाएगा। यहाँ पे 1001 करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक 1001 आ जाएगा। ये तो हो गया कि इस केस में आपका काम कर जाएगा लेफ्ट और राइट से। प्रॉब्लम तब होगा जब यहाँ पे, क्योंकि पहला वाला कैरेक्टर तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको ये नहीं पता है कि इसमें स्पेस होगा कि नहीं होगा। 1001 के बीच में यहाँ पे स्पेस है या नहीं है। जैसे नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में स्पेस नहीं है, या हो सकता है कि इसके बाद कोई भी टेक्स्ट कुछ चेंज अलग हो जाए, स्पेस भी ना हो, और यहाँ पे जो एक एक्चुअल जो वैल्यू है, जैसे इंट्रा लिखा हुआ है, ये चेंज हो सकता है। उस केस में आप कैसे इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने यूनिक फील्ड में यहां पे डालेंगे। तो ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्रोसेस का। Unlock the power of VBA. और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अगर हम इस तरह के डाटा से भी केवल इस नंबर को, जो हम यूनिक नंबर है उस नंबर को निकाल सकते हैं फार्मूला के थ्रू, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा मेथड है, किस फंक्शन का यूज करके हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी VBA में तो हम आपको आज बताने जा ही रहे हैं कि इसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाहे किसी भी सिनेरियो में हो, किसी भी तरह का डाटा हो। बट इसका केवल फर्स्ट जो 7 कैरेक्टर है वो सेम होना चाहिए, मतलब 7 कैरेक्टर के बाद ही आपका जो नंबर है वो स्टार्ट होना चाहिए। हम आपको सारा प्रोसेस वन बाय वन बताएंगे। इसका रीजन क्या है इस वीडियो का बनाने का,
किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का एप्लीकेशन बना के देने के लिए, मैंने एप्लीकेशन बना के उनको दे दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस नाम में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो रहा था फॉर्मेट में, तो वो उसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा हम क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाए, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस भी हो तो वो खुद कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें करना है कि उस फाइल को सिलेक्ट करना है कि जैसे ही इस रो में, जैसे कि 2 नंबर रो में अगर डाटा मुझे लाना है फाइल से, तो हम जैसे ही इसके यूनिक नंबर वाले फील्ड में सिलेक्ट करें, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुले जिससे कि हम उस फाइल को सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम कौन सा कोड लिखेंगे, तो हम इसके लिए चलेंगे अपने VBA में। तो VBA में जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, VBA के एडिटर में आ जाएंगे। और अगर आप लोगों के सिस्टम में यहाँ पे डेवलपर अगर शो नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाके मोड में जाएंगे, ऑप्शन में जाके यहाँ पे एक कस्टमाइज रिबन करके मिलेगा। कस्टमाइज रिबन में सबसे राइट साइड में जब जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक डेवलपर टैब दिखेगा। इस डेवलपर टैब पहले ये अनचेक होगा, इसको चेक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो यहाँ पे डेवलपर टैब दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपका VBA एडिटर खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं कि सब कंसोलिडेट इनवॉइसेस, इस नाम से एक हम प्रोसीजर बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइल सेलेक्ट करना है। तो हम कहेंगे थीम, हम वेरिएबल भी ले रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, मैं ऐसे यूज नहीं करता वेरिएबल, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप वेरिएबल के साथ यूज करो, तो इसलिए मैं आज वेरिएबल डाल रहा हूं। तो यहाँ पे करेंगे हम फाइल पाथ एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद करेंगे फाइल पाथ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, और यहाँ पे फाइल फिल्टर देना है कि हमें कौन सा फाइल को सिलेक्ट करना है, जिससे कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई गलत फाइल सिलेक्ट हो, हम चाहते हैं केवल एक्सेल फाइल ही सिलेक्ट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल फाइल ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे कहेंगे स्टिक डॉट एक्सएलएस एक्स कर देंगे। उसके बाद फिर एक बार कॉमा देकर यहाँ पे लिखेंगे स्टिक एक्सएलएस एक्स, और इसको हमें यहाँ पे डबल कोट से इसको क्लोज करना है और यहाँ पे कॉमा देना है। ये ध्यान दें, यहाँ पे हमने केवल एक्सएलएस एक्स का किया है, इसमें एक्सएलएस फाइल नहीं लेंगे। अगर एक्सएलएस फाइल भी लेना है तो हमें क्या करना होगा, सेमी कॉलम देना है और कहेंगे स्टिक डॉट एक्सएलएस एस, और इसी तरह यहाँ पे भी देना है सेमी कॉलन स्टिक डॉट एक्सएलएस। जब यहाँ पे आप कॉमा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप पूछ रहा है फिल्टर इंडेक्स, तो हमें फिल्टर इंडेक्स नहीं देना है, हम कॉमा देंगे। और हमसे पूछ रहा है टाइटल, क्या आप टाइटल कुछ देना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट एक्सेल फाइल, और इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद 2 और ऑप्शन है, बटन टेक्स्ट और मल्टी सिलेक्ट। तो हमें बटन टेक्स्ट नहीं लिखना है और मल्टी सिलेक्ट नहीं करना है, सिंगल फाइल सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। जब आप इसे रन करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें केवल एक्सेल फाइल आपको दिखेगा और कोई दूसरा फाइल नहीं दिखेगा। इसी तरह अगर आपको इसमें कोई और दूसरा फाइल भी ओपन करना है तो उसका फिल्टर लगा सकते हैं। अब अगर आपने कोई फाइल सिलेक्ट किया तो आगे क्या होना चाहिए, और अगर नहीं सिलेक्ट किया तो क्या होगा, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे कर दिया मैसेज बॉक्स फाइल पाथ, और हम इसे रन करते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई फाइल सिलेक्ट नहीं किया और कैंसिल किया, तो क्या आ रहा है आंसर, फॉल्स। ओके, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई फाइल को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या यहाँ पे पाथ दे रहा है, जो फाइल हमने सिलेक्ट किया उसका फाइल पाथ यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। तो इसके लिए कि जब हम फाइल ना सिलेक्ट करें तो कोई एरर ना आए, जैसे सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिया और अब उस फाइल को खोलना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं डीएम डब्ल्यू के एज ए वर्कबुक, और यहाँ पे करते हैं कि सेट डब्ल्यू के इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन, और ओपन कौन सा करना है, हमें फाइल पाथ को ओपन करना है, राइट। अब इसे हम रन करते हैं। अब हमने यहाँ पे कोई फाइल को सिलेक्ट नहीं किया तो एक एरर आ गया। इस तरह के एरर को हैंडल करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, कंडीशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देंगे कि इफ फाइल पाथ नॉट इक्वल टू फॉल्स, और फॉल्स को यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखेंगे, ध्यान रखना किसमें, स्ट्रिंग में लिखेंगे। करेंगे देन ये हमारा फाइल पाथ सेट हो, इस हमारे पास मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स नो फाइल सेलेक्टेड, और ये यहां से बाहर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि एटलीस्ट अगर कोई फाइल आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो एरर नहीं आएगा और मैसेज आ जाएगा नो फाइल सिलेक्टेड। और अगर आप कोई फाइल सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, फिर भी एरर नहीं हुआ। बेसिकली क्या हुआ, वो एक दूसरा फाइल यहाँ पे ओपन हो गया जो हमने सिलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे कर देते हैं, इसके नीचे ही कर देते हैं सेट डब्ल्यू के इक्वल टू नथिंग, क्योंकि जब एक बार फाइल ओपन हो जाए
और जब क्लोज होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा जो हमने जो मेमोरी स्टोर कर रखा था WK को, उसे भी क्लियर करना है। फाइन, ओके। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम इसके ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगा देते हैं, जिससे कि हम इसमें सही से वेरिएबल का यूज कर सके, कि अगर कहीं हम मिस भी करें वेरिएबल यूज करने से, तो क्या हो, हमें ये बता दे कि आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं किया है। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, हमारा कोड काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कि लास्ट रो इक्वल टू ABC, अगर हमने ये कर दिया और जब इसे रन करेंगे तो हमसे कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अगर हम यहाँ पे इसको ABC कर देंगे, फिर भी अगर रन करेंगे तो कहेगा लास्ट रो का वेरिएबल नहीं डिफाइंड है, तो जिससे कि हमें पता चलता रहे किस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वर्कबुक को ओपन कर लिया। अब वर्कबुक को जब ओपन किया, तो वर्कबुक के ओपन होने के बाद क्या होना चाहिए, सपोज दैट मान लीजिए कि जो हमें फाइल सेलेक्ट करना है उसे हम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे चले, हमने यहाँ पे रख रखा है VBA बेसिक कोर्स में, यहाँ पे इनवॉइस फाइल में मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये फाइल ओपन हो गया। अब फाइल जब ओपन हो जाए तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जो ये फाइल का नाम है, इस फाइल के नाम से हमें इस नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, हम चलेंगे इसी कोड में और यहाँ पे कहेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे फाइल का नाम निकालेंगे हम, इसके पहले भी फाइल पाथ का नाम केवल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे फाइल नेम इक्वल टू dir फाइल पाथ। अब इससे क्या हुआ कि जो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम हमें पता चल जाएगा। dir से आपको पता है कि वो फुल पाथ नहीं बताता है, केवल फाइल का नाम बताता है। अब फाइल का नाम बताता है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस फाइल के पाथ से फर्स्ट 7 डिजिट, हमने जैसे आपको बोला था यहाँ पे फर्स्ट 7 डिजिट। चलिए पहले एक काम करते हैं, किसी एक को हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ से तो इजीली नंबर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि देखो ये 3 कैरेक्टर के बाद जो बाकी 2 डिजिट है वो नंबर है, तो हमें इस नंबर को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, उसके बाद के नंबर को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, जो पहला 6 कैरेक्टर है यहाँ पे, यानी 4 कैरेक्टर और 2 नंबर, ये क्या है, ये फिक्स रहेगा, तो हमें इसको हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फाइल नेम निकालेंगे। तो फाइल नेम को क्या करेंगे, हम फाइल नेम इक्वल टू dir और यहाँ पे कर देंगे फाइल पाथ। ठीक है, अगर अभी आप रन करेंगे तो रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वही बात है, वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग। और अभी अगर आप रन करें, हम इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं और किसी फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइल पाथ तो यहाँ पर फुल पाथ के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमने dir का यूज किया तो यहाँ पे देखेंगे फुल पाथ नहीं दे रहा है, केवल फाइल का नाम दे रहा है। अब केवल अगर फाइल का नाम दे रहा है तो हम इससे हम निकाल सकते हैं कि पहले वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला 7 कैरेक्टर या डिजिट जो है उसको हमें हटाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल और लेंगे, एग्जैक्ट टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट हमें लेना है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले, कौन से मेथड से, तो राइट मेथड का यूज करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे करेंगे राइट फाइल नेम कॉमा, हमें कितना कैरेक्टर लेना है, तो लेन हम करेंगे किसका, फाइल नेम को, और माइनस कितना करेंगे, 7 कैरेक्टर। अब इसको अगर हम रन करें, ओके, तो ये वेरिएबल हमें चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे एग्जैक्ट टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग। अब अगर आप इसे रन करते हैं, इसे हम ऊपर ले जाते हैं, ओके, ये रिसेट हो गया, हम इसे दोबारा रन करते हैं, किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले का 7 डिजिट जो था वो खत्म हो गया। आप व्हाइट में यहाँ पे देखेंगे 7 डिजिट गायब है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस केस में अभी जो हमने फाइल सिलेक्ट किया है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट स्पेस को, बीच में जो स्पेस है उसको फाइंड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल मेथड से इसके निकालने का कोशिश करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यूनिक नंबर इक्वल टू, हमें क्या करना है, डिजिट निकालना था किसका, अगर एग्जैक्ट नंबर हम देखें यहाँ पे, सॉरी अभी नहीं आएगा, यहाँ पे कीजिए लेफ्ट एग्जैक्ट txt कॉमा, हमें कितने लेंथ का लेना है, तो लेंथ हमें पता नहीं है, लेफ्ट से हमें वो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्पेस फाइंड करना होगा। तो स्पेस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे इन str, और स्पेस हमको कहाँ पे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट txt में, और क्या फाइंड करना है, स्पेस। तो यहाँ पे डबल कोड देंगे बीच में स्पेस देकर और इसको क्लोज कर देंगे। अगर अभी आप इसे यहाँ पे ले जाएं, वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एग्जैक्ट
यू नंबर एज ए वेरिएंट कर दीजिए, क्योंकि वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ओके, इसे दोबारा से ओपन करते हैं और इस वाले को सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे यूएन नंबर देखेंगे 10 आ गया, लेकिन जब यहाँ पे आप वाइट वाले सेक्शन में देखेंगे कि 10 के बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गया है। तो स्पेस एक्स्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे लेन क्या है, वो स्पेस को फाइंड कर रहा है कि स्पेस कितने नंबर पोजीशन में है। तो इसको हम यहाँ पे -1 कर देंगे और अभी आप इसे अगर रन करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट 10 नंबर आएगा, राइट। अब यहाँ पे नंबर तो आ गया, तो अब हमें करना है कि sheet1.range अभी हम A1 में ले रहे हैं, मान लीजिए, सॉरी A1 नहीं, A2 में यहाँ पे हम कर देंगे यू नंबर। अगर आप इसको रन करें तो क्या हुआ, आपका फाइल खुला और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ये 10 नंबर यहाँ पे आ गया, यूनिक नंबर जो आप चाह रहे थे। अब हमारे पास यूनिक नंबर जो निकालना है ये इसके लिए तो आ गया, लेकिन सपोज दैट मान लीजिए अभी हम इसको बंद करते हैं और दोबारा से इस कोड को रन करते हैं और इस बार कोई दूसरा फाइल सेलेक्ट करते हैं। कौन सी फाइल सेलेक्ट करें जिसमें स्पेस यहाँ पे नहीं है? मान लीजिए कि यहाँ से हम स्पेस हटा देते हैं, इस वाले से भी हम स्पेस हटा देते हैं, ठीक है। और इस वाले फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं। ओपन जैसे ही करेंगे, अगर आप इसे रन करें तो फाइल तो ओपन हुआ, तो अभी फाइल ओपन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसका डाटा ले नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डाटा आया वो क्या आ गया, ये बेसिकली क्या किया, 101 वाले फाइल में यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस इससे कहाँ पे फाइंड हुआ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्पेस को फाइंड किया है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा ले लिया। लेकिन अगर इस तरह का भी डाटा आपके पास आया और आपको केवल यहाँ पे नंबर ही लेना है तो वो हम कैसे लेंगे, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस वाले कोड की जरूरत नहीं है, यूनिक नंबर का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे कर दीजिए डीम एक्सट्रैक्ट नंबर एज ए ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इसके बाद हम चलेंगे और यहाँ पे करेंगे सेट एक्स नंबर इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसके यहाँ पे करना है VB स्क्रिप्ट और B को बड़ा कर देंगे .reg x, और इसको भी हम बंद कर देंगे। उसके बाद करेंगे विथ एक्स नंबर और यहाँ पे एंड विथ कर देंगे और यहाँ पर आकर बोलेंगे डॉट पैटर्न इक्वल टू डबल कोट में हम देंगे /d+ और इसको क्लोज कर देंगे। अब ये D+ हम क्यों दे रहे हैं, D+ दे रहे हैं कि जितने भी उसमें नंबर होंगे मतलब डिजिट होंगे उसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसे हम क्लोज करेंगे। उसके बाद करेंगे डॉट ग्लोबल इक्वल टू फॉल्स। अब ग्लोबल इक्वल टू फॉल्स क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम वेरिएबल लेंगे, करेंगे सेट मैचेस इक्वल टू एग्जैक्ट नंबर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट क्या कराना है, जो हमने एग्जैक्ट किया है, मतलब कि जो हमने वो टेक्स्ट जिसमें से हमें नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, अब मैसेज का हमें वेरिएबल लेना होगा, तो हम अभी यहाँ पे मैसेज को क्या करेंगे, एज ए वेरिएंट ले लेंगे या एज ए ऑब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो इसे आप इजिली ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे फॉर each मैच इन मैचेस और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लीजिए, क्या, किस चीज का, रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे करेंगे रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे हम ट्रिम डॉट मैच डॉट वैल्यू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स ले रहे हैं और रिजल्ट को पास कर रहे हैं कि रिजल्ट हमें दिखाओ कि क्या आया। तो हम यहाँ पे रन करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 101 आ गया, जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। अब बताता हूं कि यहाँ पे ग्लोबल में हमने फॉल्स क्यों दिया है। जैसे इस टेक्स्ट में आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट 3 कैरेक्टर भी आपका नंबर है और लास्ट में भी नंबर है, तो आपको इस पूरे टेक्स्ट से आपको सारे नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ट्रू का यूज करेंगे, लेकिन फॉल्स का यूज करने का मतलब है कि जो पहला इसे मिल जाएगा ग्रुप ऑफ नंबर, या तो ये 1 होगा या 2 3 जितने भी हो सकते हैं, उसको केवल एक्सट्रैक्ट करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे देखो, मैं एक बात करता हूं, सपोज दैट मान लो इसको मैंने कर दिया ट्रू, तो चलिए इसे हम कर देते हैं ट्रू।
और इस मैसेज बॉक्स को इस नेक्स्ट के अंदर डालते हैं। ठीक है, और अब रन करते हैं हम इस फाइल को सिलेक्ट किए तो आप देखेंगे पहले क्या आया 1001, दूसरी बार क्या आया 2213, मतलब इसमें 1101 भी था, 2213 भी था। इसीलिए ये क्या हुआ, बार बार रन किया। लेकिन जैसे ही ये फॉल्स होगा, क्या होगा, ये केवल एक बार लूप चलेगा, ये एक बार केवल लूप चलेगा और बाहर आ जाएगा। तो हमें केवल पहला ही लेना है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको फॉल्स कर दिया है। राइट, डन। तो अब आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे मेन यूनिक नंबर तो निकाल लिया, उसमें से जो चाहिए था डाटा वो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें करना है कि हमें फाइल को ओपन करके उसमें से सारे डाटा को, स्पेसिफिक सेल से डाटा को लेना है। चलिए रन करके देखते हैं। पहले इसको हम रन किए, किसी एक फाइल को हमने ओपन किया और ये फाइल हमारा ओपन हो गया। अब इस फाइल से हमें क्या करना था, क्या क्या लेना था। अगर इसमें इस सेक्शन में हम चले तो हमें यूनिक नंबर लेना था, तो यूनिक नंबर हमें मिल चुका है। यूनिक नंबर हमें कहाँ मिला हुआ है, तो ये रिजल्ट हमारा यूनिक नंबर है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि wk.seats sheet1 डॉट, पहले तो हमें किस सेल में लेना है, किस रो में लेना है, तो हम कहेंगे रो नंबर इक्वल टू एक्टिव सेल, एक्टिव सेल डॉट रो। जो सेल हमारा एक्टिव होगा उसी में जाएगा वो। उसके बाद करेंगे हम सीट वन डॉट रेंज, या एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे विथ सीट लिख देते हैं जिससे कि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो wk.seats, और सीट्स कौन सा सीट्स, तो एक नंबर इंडेक्स, क्योंकि इसमें जो है वो किसमें है, पहले नंबर सीट में है, एक हम दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे इंड विथ, और यहाँ पे करेंगे सीट1 डॉट रेंज। रेंज का यूज नहीं करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे सेल्स का यूज करेंगे, क्योंकि रो नंबर हमारा क्या है, डायनामिक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे रो नंबर कॉमा, किस कॉलम में चाहिए, ए में चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए रिजल्ट। उसके बाद सीट1 डॉट सेल्स रो नंबर कॉमा बी में हमें क्या चाहिए, तो बी में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले सेल में चलते हैं, डेट चाहिए। तो डेट हमारा इसमें किस सेल में है, तो यहाँ पे ये F11 में है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, डॉट रेंज F11। चलिए अभी हम दो कॉलम का ही करते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि इसको और कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे बंद करते हैं इस फाइल को, और यहाँ पे रन करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम अपने जिस रो में हमें डाटा को लेना है उस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी किसी भी सेल में रख देते हैं। उसके बाद इस कोड को रन करते हैं। इस फाइल को हमने सिलेक्ट किया और ओके किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डाटा जो है आ गया है। ये देखिए इस सेल में आया, क्योंकि एक्टिव सेल ये किसको ले लिया है, ये यहाँ पे ले लिया है। आप लोग सोचेंगे कि एक्टिव सेल हमने सिलेक्ट तो यहाँ किया था, तो यहाँ पे क्यों आया। इसका रीजन ये था कि आप देखो कोड जब भी रन करते हैं ना, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। हमने एक्टिव सेल को कब आइडेंटिफाई किया, कि जब दूसरा फाइल खुल गया था। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो ये वाला फाइल खुला था, तो इसका रो नंबर देखिए 13 नंबर रो सिलेक्ट था। अभी पता नहीं चेंज हो गया होगा, अभी यहाँ देख लेते हैं कितने नंबर रो में गया, 13 नंबर रो में। तो ये इस सीट का रो नंबर निकाल लिया है, इस सीट का, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसके लिए इस कोड में हमें क्या करना है, इसे हम क्लोज अभी कर देते हैं। इस एक्टिव सेल को हम शुरू में ही कैप्चर कर लेंगे। कहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, हम स्टार्टिंग में ही जब हम कोड को रन करेंगे उसी समय एक्टिव सेल को ले लेंगे। अच्छा, मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा दिया था, इसीलिए रो नंबर का वेरिएबल हमने यहाँ नहीं डाला था। तो हम यहाँ डाल देते हैं रो नंबर एज ए लॉन्ग कर देते हैं। राइट, ओके, डन। अब हम चलते हैं, और रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट का हमने ले लिया है। अब इस बार हम इसको रन करते हैं। तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं, इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। और जाने से पहले यहाँ पे कर दीजिए डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू देना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम इसको रन करते हैं। मैचेज बोल रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कॉमा मैच एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सेट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो भी आइटम होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, इसीलिए हम मैच को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और इसे रन करते हैं। किसी भी फाइल को हमने सिलेक्ट किया, तो इस बार आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है परफेक्टली उसी सीट में आया होगा, सॉरी उसी रो में आया होगा जिस रो में आपने सिलेक्ट किया था। और वैल्यू करने से क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे आपने पहले देखा था 13 नंबर रो में नंबर आया था, लेकिन जब वैल्यू हम दिए तो ये क्या ले रहा है, एग्जैक्ट डेट ले रहा है। अब यहाँ पे इसको एक बार सिलेक्ट करके इसके फॉर्मेट को चेंज कर दीजिए। हम यहाँ पे डेट में जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं DD MMM YYY, और इससे 4 बार Y दे देंगे, ओके कर देंगे।
अब इस फॉर्मेट में ऐसे ये आएगा। अब इसको हम एक प्रॉपर अब बटन के साथ बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए एक बटन हम बना लेते हैं शेप से ही, और यहाँ पे हम इंसर्ट का बटन यहीं पे डालना बना लेते हैं। इसको अगर कोई कलर देना है तो कलर दे दीजिए, ठीक है। बेवल करके हम इसे यहाँ पे डाल देते हैं, एंड यहाँ पर डाल लिख देंगे हम इसमें इंसर्ट, और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसे जो है लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं कि यूनिक नंबर हमारा यहाँ रहेगा, और इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इसमें हम चाहते हैं कि पहले वाले रो में डाटा ना जाए, तो उसके लिए आप कोड क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस वाले में हम जाएंगे और एक्टिव सेल डॉट रो में जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे इफ रो नंबर इज इक्वल टू 1, देन पहला नंबर ये सिलेक्टेड हो तब ये काम ना करे कोड। तो इसमें क्या करेंगे, इस माइक्रो को हम असाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए अगर बाई मिस्टेक रो नंबर 1 को सिलेक्ट किए हुए हैं हेडर को, अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा कोड ये काम नहीं करेगा। अब दूसरा चीज और है कि मान लो कि हमने यहाँ सिलेक्ट किया, इस पे इंसर्ट किया और इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डाटा आ गया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन जो है ना, दिख रहा है आपको कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम कर देते हैं एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पे नहीं करेंगे, जब हम फाइल को ओपन करते हैं तब हम चलेंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे वर्कबुक, कहाँ पे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर देंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, और फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे ट्रू। अब इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा, लेकिन अब एक चीज और देखो कि इसी रो को हम सिलेक्ट किए हुए और क्लिक करते हैं, और किसी दूसरे को अगर हमने इंटर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दूसरा चेंज हो गया, जबकि हम क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी हो डाटा तब नहीं होना चाहिए, या हमसे पहले पूछे कि क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम चलेंगे कोड में और यहाँ पे लिखेंगे इफ सीट 1 डॉट सेल्स रो नंबर कॉमा नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स है, इफ मैसेज बॉक्स देयर इज ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट डू यू वांट टू अपडेट, और कॉमा करके यहाँ पे करेंगे हम वीवी यस नो, अगर होता है इक्वल टू वीवी नो, देन क्या होना चाहिए, यहीं से ये बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार और चेक करते हैं कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है हमसे। तो हम यहाँ पे गए, इसी को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया। अच्छा, वेरिएबल नॉट डिफाइंड इम्पटी बोल रहा है, तो हम इम्पटी के जगह पे हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। राइट, अब इसे रन करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है देयर इज ए ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट डू यू वांट टू अपडेट, अगर हम नो करेंगे तो क्या हुआ, कोड रन नहीं किया। ओके, एक चीज और यहाँ पे कर लीजिए, हमने यहाँ पे दो चीजें सेट किया था, एक एग्जैक्ट EX नंबर किया था और एक मैच किया था, तो इससे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, करेंगे सेट AX नंबर इक्वल टू नथिंग और सेट मैचेज इक्वल टू नथिंग। अब हम यहाँ पे चलेंगे और अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे इसको हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये डाटा आ जाएगा। या इसी पे अगर हमने दोबारा किया तो ये हमसे पूछेगा कि क्या आप दोबारा करना चाहते हो, अगर आप यस करेंगे तो फिर आ जाएगा और आप यहाँ पे इस डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। और इस तरह अब आएगा कि आगे का डाटा हम कैसे ले इसमें। तो आगे के डाटा के लिए सिंपल यही है कि जिस जिस कॉलम में आपको जिस रेंज से, सपोज दैट मान लो, मैं इस पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हमने बता रखा है, मेथड सेम है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, रन करते हैं, तो अभी क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पर ये और ये दो चीजें हमने यूनिक ले लिया और ये ले लिया। अब इसके बाद क्या चाहिए था, इस सीट में चलेंगे हम, इसके बाद हमें चाहिए कंपनी नेम। तो कंपनी नेम हमें कहाँ से मिलेगा इसमें, तो कंपनी नेम हमारा XYZ है, तो ये कितना में है, A11 में है। तो अगर हम यहाँ पे कर दे कि सी एंड रो नंबर में कि सीट 1 डॉट सेल रो नंबर कॉमा सी में हमें क्या चाहिए, इस कॉलम का यानी इस सीट का कौन सा रेंज चाहिए, तो A11 चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे डॉट रेंज A11 डॉट वैल्यू। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू को उठा देगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे यहाँ आ गया। अब इसी तरह सभी फील्ड में आप वहां से एक एक करके उठा सकते हैं। अब क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कैसे आप डाटा को वहां से फेच कर सकते हैं, तो सेम मेथड आपको यूज करना है। आई होप आपको आज का ये वीडियो और ये मेथड पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि ये यूजफुल और यूनिक था, तो प्लीज लाइक करना ना भूले। मेरे चैनल में पहली बार आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं
फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए मेथड के साथ। धन्यवाद।